प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, जो कर्म पिछले जन्म में किए गए हैं उनका फल अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। उस पर देवी पार्वती कहती है, हे देवाधिदेव महादेव, मैं इन उलझन भरे शब्दों को समझ नहीं पा रही हूँ, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। भगवान शिव फिर कहते हैं, हे प्रिय, इस कहानी को ध्यान से सुनो और समझो कि पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम अगले जन्म में भुगतना ही होता है, इसलिए इस पर ध्यान दो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कहानी बहुत पुरानी है। समस्त क्षेत्र में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सबको बहुत प्यार करते थे, बस उनके दूसरे बेटे को छोड़कर। उनकी नज़रों में यह दूसरा पुत्र बेवकूफ़ और मूर्ख माना जाता था। उसके माता पिता और भाइयों की लापरवाही के कारण वह अक्सर दुखी रहता था। एक दिन उसने निश्चय किया अपना घर छोड़ने का, और उसने वैसा ही किया। एक सुबह वह उठा, घर छोड़कर चला गया और फिर कभी भी वापस नहीं आया। इधर उधर घूमते हुए उसने एक गांव को देखा जहां बाहर एक संत ने एक कुटिया हुई बनाई थी। जब ब्राह्मण के बेटे ने संत को देखा तो उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिर वो उन संत के पास गया। उसने उन संत को अपना गुरु बनाने की इच्छा व्यक्त की। उस लड़के की इच्छा को सम्मान देते हुए संत ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ब्राह्मण का बेटा बहुत खुश हुआ और अपने गुरु के साथ लगन के साथ अभ्यास करने लगा। जल्दी ही वह अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने लगा। धीरे धीरे अपने गुरु के साथ रहकर लड़के ने ध्यान की शक्ति भी प्राप्त की। एक दिन संत ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे एक तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। उस समय संत की पत्नी गर्भवती थी, जिसको विशेष ध्यान की जरूरत थी। चेले ने सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लीं। उसके बाद संत तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जब समय आया, संत की पत्नी को बच्चा होने लगा। चेला कुटिया के बाहर बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक औरत उसकी कुटिया की ओर बढ़ रही है। चेले ने उसे दरवाजे पर रोका। औरत ने कहा, मुझे रोक मत, तेरे संत की पत्नी को बच्चा होने वाला है। चेला ने पूछा, पर तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, देख, बच्चा अब जन्म लेने वाला है, मुझे अंदर आने दे। चेला बोला, लेकिन पहले खुद की पहचान तो बताओ। फिर वो औरत बोली, मैं भाग्य देवी हूँ और मुझे जल्दी अंदर आना है। लड़के ने पूछा, लेकिन क्यों? तो औरत बोली, क्योंकि मुझे उस बच्चे का भविष्य लिखना है। तो बताओ तुम क्या लिखने वाली हो? मैं बच्चे का भविष्य नहीं बता सकती, क्योंकि जब तक भविष्य लिखा नहीं जाता मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। लड़के ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे इस बच्चे भविष्य बताओगी, तभी तुम अंदर जा सकती हो। भाग्य देवी ने आश्वासन दिया और अंदर गई और बच्चे ने जन्म लिया। फिर बाहर आकर उन्होंने बताया कि संत की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है और इस बच्चे की जिंदगी बहुत संघर्ष भरी होगी। उसके भविष्य में एक गधा और एक झोला चावल का लिखा गया है। भविष्य देवी ने फिर कहा, इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना जैसे ही तू इसे किसी को बताएगा तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह कहकर भाग्य देवी वहां से चली गई। फिर संत भी वापस आ गया था। सब कुछ पहले जैसे ही चलता रहा। चेले का ज्ञान भी बढ़ गया। संत को फिर तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। इस बार उसकी पत्नी फिर से गर्भवती थी। जब बच्चे का जन्म हुआ, फिर से भाग्य देवी वहां प्रकट हुई और अंदर गई और वापस आकर उसने संत के चेले को बताया कि इस बार एक बेटी पैदा हुई है और इस लड़की के भविष्य में वेश्यावृत्ति लिखी है। सिर्फ शरीर बेचकर ही उसका जीवन बीतेगा। देवी ने फिर से उसे आगाह किया कि अगर उसने इस जानकारी को किसी को बताया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शिष्य ने सोचा कि इतने अच्छे संत की संतान होने पर भी इन बच्चों का भविष्य कैसा है। उसने सोचा कि ये सब उसके पिछले जन्म के कर्म होंगे जो उसे अब भुगतने होंगे। समय तेजी से गुजरा। ब्राह्मण के बेटे की शिक्षा समाप्त हो गई और वह भी भ्रमण के लिए निकल गया। साल बीत गए। इस बीच वो संत और उसकी पत्नी दोनों स्वर्ग सिधार गए। ब्राह्मण का बेटा एक दिन एक नगर में पहुंचा। उसने एक युवा लड़का देखा जो गड्ढे पर बोझ लेकर मजदूर के रूप में काम कर रहा था। उसने उसे पहचान लिया और उस युवा लड़के के पास जाकर अपने संत गुरु के नाम का जिक्र किया और पूछा कि क्या वह उसके बेटे हैं। युवा लड़के ने कहा, हाँ। फिर ब्राह्मण के बेटे ने खुद के बारे में बताया
और फिर युवा लड़का उसे अपने घर ले गया। युवा लड़के ने अपनी कठिनाइयों को ब्राह्मण के बेटे को बताया। ब्राह्मण का बेटा, जो अब एक तपस्वी बन चुका था, उसने कहा, क्योंकि तुम मेरे गुरु के ही बेटे हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, लेकिन मैं जो तुम्हें जो कहूंगा वही करना होगा। युवा लड़का राजी हो गया। इस बीच युवा लड़के की पत्नी ने ब्राह्मण को पानी दिया। ब्राह्मण ने कहा, कल सुबह अपना गधा बेचकर एक बोरी चावल और कुछ और सामग्री खरीद लेना। सुबह और शाम के लिए अपने परिवार के लिए चावल रखो, और जब सभी चावल और खीर तैयार हो जाएं, तो गरीब ब्राह्मणों को बुलाओ और उन्हें खिलाओ। लेकिन याद रखना कि चावल का पूरा झोला खाली हो, एक भी दाने को ना छोड़ना। वो जवान आदमी उलझन में था। एक दिन का तो ठीक है, लेकिन अगले दिन का क्या करेगा? ब्राह्मण ने कहा, इस चिंता को छोड़ो, मेरे कहे मुताबिक करो, सब ठीक हो जाएगा। जवान आदमी ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया। उसने कहा, वह तुम्हारे पिताजी के शिष्य हैं, इस पर भरोसा करने में कोई नुकसान नहीं है। उनकी कही बातों का पालन करो और देखो क्या होता है। अगले सुबह जवान आदमी ने वही किया जो ब्राह्मण ने उसे करने को कहा था। शाम को उसने लगभग 50 गरीब ब्राह्मणों को चावल और खीर खिलाया और ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त किया। अब घर में न तो चावल थे न गधा, जिसके सहारे उस जवान आदमी की जिंदगी किसी तरह चल रही थी। इस चिंता में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर वह उस ब्राह्मण के पास गया और ब्राह्मण से कहा, जैसे आपने कहा मैंने वैसा ही किया। कल क्या होगा? मेरी बीवी और बच्चे भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो और सो जाओ, लेकिन उसके लिए तो नींद कहाँ थी। सुबह होने से पहले ही वह उठा और वह सीधा गधे को बांधने वाले जगह की तरफ चला। फिर वो रास्ते में रुका, ये सोचकर कि कल उसने गधा तो बेच दिया था, तो अब वहाँ कौन होगा। लेकिन जब वो वापस लौटने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई वहाँ है, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह जल्दी घर आया, चेहरा धोया और एक मोमबत्ती लेकर वहाँ वापस गया, ये देखने के लिए कि वहाँ क्या है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि गधा खूंटे पर बंधा हुआ था और उसके बगल में एक बोरी चावल की थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह तुरंत ब्राह्मण के पास गया और उसे बताया। ब्राह्मण को खुशी हुई कि उसकी योजना काम कर गई। उसने जवान आदमी को कहा, आज भी वैसा ही करे जैसा तुमने कल किया था। जवान आदमी फिर से हैरान हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि मेरा कहाँ मानने में कोई परेशानी है क्या? जवान आदमी ने वैसा ही किया और हर रोज गरीब ब्राह्मणों को खाना खिलाया। ब्राह्मण ने देखा कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। गरीब ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करके यह जवान आदमी न केवल अपने पूर्व कर्मों के फल को प्राप्त किया, बल्कि अपने अगले जन्म के लिए पुण्य भी जमा कर रहा है। अब उसकी जिंदगी काफी स्थिर हो गई है। ब्राह्मण सोचा, अब मेरा वक्त है चले जाने का। उसने जवान आदमी को अपने जाने के बारे में बताया और उसकी बहन के बारे में पूछा। पहले तो वह हिचकिचिया और फिर उसने सब बता दिया, अपनी बहन के बारे में, और उसके शहर का नाम बताया जहां वह अपनी पेशेवर रूप से रोजी कमाती है, जो वह खुलकर नहीं बताना चाहता था। ब्राह्मण ने कहा कि शायद अब तुम्हारी बहन की जिंदगी भी सुधर जाएगी। ब्राह्मण ने सम्मति दी, कहते हुए, ठीक है, मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन याद रखो, अगर तुम मेरी सलाहों के मुताबिक जिंदगी जियोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी तुम्हें। जवान आदमी और उसकी पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद करके विदा किया। अब ब्राह्मण उसी शहर की ओर बढ़ा जहां उसके गुरु की बेटी श्रापित जीवन जीने को मजबूर थी। उसने संत की बेटी से मुलाकात की और अपने बारे में बताया। फिर हिचकिचाहट के साथ गुरु की बेटी ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसे मजबूर होकर उसे ये सब करना पड़ा। ब्राह्मण ने उससे कहा कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें इस सब से मुक्ति मिल सकती है। तुम एक अच्छे व्यक्ति की पत्नी बनकर अच्छी जिंदगी जी सकती हो। संत की बेटी ने यह स्वीकार किया। रात को जब लोग उसके दरवाजे पर दस्तक देते, जवान औरत ने कहा, वह व्यक्ति जो स्वाति की बूंदों से बने मोती लेकर आएगा, उसके लिए दरवाजा खुला होगा। ये सुनते ही लोग हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, या तो उसका दिमाग खराब हो गया है या फिर वह पागल हो गई है। कौन लाएगा मोती? भूखे लोग भूखे मर जाएंगे। ये कहने के बाद सभी लोग चले गए। धीरे धीरे जब रात बीतने वाली थी तो गुरुपुत्री भी निराश हो गई। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। जवान लड़की ने अपनी कीमत बताई तो बाहर से आवाज आई कि दरवाजा खोलो, मैं मोती लेकर आया हूँ। गुरुपुत्री खुश हो गई और दरवाजा खोल दिया। उसके बाद कोई और नहीं आया। उसके पास रात के अंतिम पलों में वही सुंदर युवा मोतियों के साथ आता था। धीरे धीरे उस जवान लड़के और लड़की के बीच में प्रेम हो गया और उनका विवाह हो गया। एक रात ब्राह्मण ने गुरुपुत्री से कहा,
अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया है। तुम्हारी जिंदगी भी सुधर गई है। तुमने अपने पति और प्रेमी के रूप में एक बहुत अच्छे इंसान को पाया है। लेकिन याद रखना, अगर तुम मेरी सलाहों का पालन करते रहोगे तो तुम्हें जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। जवान लड़की ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद मांगा। जवान लड़की को अलविदा कहने के बाद ब्राह्मण ने अपना सफर तय किया। शहर के बाहर पहुंचते ही ब्राह्मण ने देखा कि एक आदमी हाथ में गधे की रस्सी थामे हुए और दूसरे हाथ में ढोलची और सिर पर चावल का बोरा लेकर जल्दी जल्दी चल रहा था। ब्राह्मण ने उसे रोका और पूछा, भाई तू कौन है और ये सब चीजें कहाँ ले जा रहा है? आदमी ने ब्राह्मण को पहचान लिया और कहा, देख, मैं भाग्य हूँ। देखो तुमने मुझे किस हालत में डाल दिया है। मैं हर रात तुम्हारे गुरु संत के बेटे के लिए एक चावल का बोरा और गधा लेकर आता हूँ। स्नान करके मैं रात के अंतिम पलों तक संत की बेटी के पास ये मोतियों से सजी ढोलची लेकर पहुँचता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही तो उनकी किस्मत लिखी थी। फिर भाग्य बोले, लेकिन अपनी चतुराई से तूने उस किस्मत को हरा दिया है। अब मुझे माफ कर दे। देखो चावलों की बोरी ढोते ढोते मेरा बुरा हाल हो गया है। ब्राह्मण बोला, तो मैं क्या करूं? सब कुछ तो आपके हाथ में है। उनके पिछले जन्मों के कर्मिक बंधन अब तो कट चुके होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम उन दोनों को एक खुशियों से भरा जीवन दो। आशा है कि तुम्हारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। भाग्य ने उसके अनुरोध को प्रसन्नता से स्वीकार किया। उसके बाद संत की बेटी और संत के बेटे का जीवन अच्छा हो गया। ये कुछ समय पहले की बात है। रत्नगढ़ राज्य में वामदेव नाम का राजा राज करता था, जो बहुत दयालु और कुशल राजा था। उनकी राजधानी में कई छोटे राज्य थे। उनमें से एक राज्य था जिसका नाम कृष्णपुर था, जहां न्याय अधिकारी नीलकंठ अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। पूरे राज्य में कहा जाता था कि आज से पहले कभी भी ऐसा न्यायाधीश नहीं हुआ था। वे तुरंत न्याय करते थे और उनका न्याय बिल्कुल सही होता था और कोई भी अपराधी उनकी नजरों से बच नहीं सकता था। उनकी प्रतिभा दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन राजा वामदेव ने खुद इस न्याय अधिकारी के न्याय को परखने का विचार किया। राजा ने अपने वस्त्र बदले और एक आम आदमी की तरह घोड़े पर सवार होकर कृष्णपुर राज्य में पहुंच गया। राजा राज्य में घूम रहा था। शहर के मुख्य द्वार पर वह एक आदमी से मिला जो बहुत गरीब था और भिखारी लग रहा था। राजा को उस पर दया आई और उसे थोड़े से पैसे दिए। आदमी ने राजा से भीख मांगते हुए कहा, मैं चल नहीं सकता, कृपया मुझे अगले चौराहे तक छोड़ दो। राजा ने फिर उस आदमी को अपने घोड़े पर बिठा लिया और चौराहा तक पहुंचते ही राजा ने आदमी से कहा कि अब वह उतर जाए। इस पर आदमी ने जवाब दिया, तुम उतरो, ये घोड़ा मेरा है। जल्द ही वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पूछा कि घोड़ा किसका है। उन्होंने तय किया कि अंतिम निर्णय न्याय अधिकारी ही देंगे। राजा और भिखारी को न्याय अधिकारी के सामने पेश किया जाता है। न्यायालय तब भीड़ से भरा हुआ होता है और न्याय अधिकारी लोगों को एक एक करके बुला रहे होता है। न्याय अधिकारी ने पहले लेखक और एक किसान को बुलाया। एक औरत भी उनके साथ थी। दोनों लेखक और किसान कह रहे थे कि वह औरत उनकी बीवी है। न्यायाधीश ने दोनों तरफों से आरोप सुना और बोले, आज के लिए यह औरत यहाँ छोड़ो और कल आना। उसके बाद न्यायाधीश के सामने एक कसाई और एक तेली को लाया गया। तेली वह आदमी था जो तेल का व्यापार करता था। कसाई के कपड़ों पर खून के निशान थे और तेली के हाथ तेल से चिपक रहे थे। कसाई के हाथ में एक पैसों की थैली थी। दोनों ही उस थैली को अपना बता रहे थे। न्यायाधीश ने एक पल के लिए सोचा और कहा, इस बैग को यहाँ छोड़ो और कल दोनों आओ। अंत में न्यायाधीश ने राजा और भिखारी के आरोप सुने और बोले कि तुम भी कल ही आना। अगले दिन अदालत में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी न्यायाधीश के फैसले सुनने के लिए। पहले लेखक और किसान का नंबर आया। न्यायाधीश ने लेखक से कहा, यह औरत तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। साथ ही उन्होंने किसान को भी 50 सिक्के का जुर्माना देने का हुक्म दिया। उसके बाद कसाई और तेली की बारी आई। कसाई को बुलाकर न्यायाधीश ने कहा, यह पैसों की थैली तुम्हारी है। इसके साथ तेली को 50 सिक्के चुकाने का हुक्म दिया। अंत में न्यायाधीश ने राजा और भिखारी को बुलाया और पूछा, क्या तुम इन 20 घोड़ों में अपना घोड़ा पहचान सकते हो? उसने राजा और भिखारी दोनों से पूछा और दोनों ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहचान सकता हूँ। एक एक करके दोनों को तबेले में ले गए। दोनों ने सही तरह से घोड़ा पहचाना। थोड़ी देर सोचने के बाद न्यायाधीश ने राजा को बुलाया और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा है, तुम इसे ले जाओ। उसी समय उसने भिखारी को करी सजा दी और उसे राज्य से बाहर निकालने को कहा।
उस सब के बाद जब वे घर की तरफ जा रहे थे तो राजा ने न्यायाधीश का पीछा किया। इस पर न्यायाधीश ने पूछा, क्या तुम मेरे न्याय से खुश नहीं हो? राजा ने जवाब दिया, मैं पूरी तरह से इस फैसले से खुश हूं, लेकिन मुझे यह जानना है कि तुमने ये फैसले कैसे किए। मुस्कुराते हुए न्यायाधीश ने कहा, यह काम काफी आसान था। सुबह मैंने उस औरत से कहा कि दवात में स्याही भरो। उसने वह काम बहुत ही अच्छे से किया और मुझे समझ आया कि वह लेखक की ही पत्नी होगी। अब पैसे की बात आती है तो मैंने पैसे एक पानी में रख दिए थे सोते वक्त। सुबह मैंने देखा कि पानी में कोई तेल नहीं था। मैंने सोचा अगर यह पैसा तेली का होता तो पानी पर थोड़ा तेल जरूर होता। इससे मुझे समझने में मदद मिली कि सिक्के तेली के नहीं बल्कि कसाई के थे। न्यायाधीश ने आगे कहा, अब घोड़े का मामला थोड़ा अटपटा था, तो मैं तुम दोनों को तबेले में इसलिए नहीं लेकर गया था कि तुम घोड़े को पहचानो। असली वजह तो यह थी कि मैं देखना चाहता था कि घोड़ा तुम्हें पहचानता है या नहीं। जब तुम घोड़े के पास गए तो उसने अपना सिर हिलाया और अपनी गर्दन तुम्हारी तरफ किया, लेकिन भिखारी को देखते ही घोड़े ने अपने एक पैर को उठा लिया। तो यह साफ था कि तुम सचमुच घोड़े के सही मालिक हो। फिर राजा ने न्यायाधीश से कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैंने सुना था तुम्हारे इंसाफ की बहुत तारीफ होती है। मैं यहाँ ये खुद देखने आया था। तुम सच में एक अच्छे न्यायाधीश हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ। तुम जो भी इनाम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। न्यायाधीश ने जवाब दिया, मुझे कोई इनाम की इच्छा नहीं है। राजा की सेवा करना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।